Hello student, this question is asked in electronics as well as electrical department in 2013 GATE exam for 2 marks, and this question from the basic chapter of the network. Yes, and the question is like this: three capacitors C1 and C2 and C3 whose values are 10 microfarad, 5 microfarad and 2 microfarad respectively have breakdown voltage of 10 volt, 5 volt, 2 volt respectively. For the interconnection shown below, the maximum safe voltage in volt that can be applied across the combination and the corresponding total charge in microcoulomb stored in the effective capacitance across the terminals are respectively. So we have a four options are given, yes, and we need to choose one of them, yes, and the circuitry is also given. Okay, so now we see the solution of this question in very much detail. Okay. देखिए ध्यान से, जैसा कि आपको मैंने पीछे बताया क्वेश्चन में कि कहीं ना कहीं मेरे को इसमें क्या करना है कि मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर्ड होगा, या फिर आपसे कहें कि इसमें हम कितना मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में। तो ये तो क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं सही से। देखिए ध्यान से, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिसन केयरफुली। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपका C1 है, जो C1 है उसका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड है, और जो उसमें मैक्सिमम वोल्टेज आई से दिस अप्लाई कर सकते हैं वो कितना 10 वोल्ट है। मीन्स दिस इज अ रेटिंग ऑफ द लाइक कैपेसिटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटिंग? रेटिंग ऑफ एनी लाइक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और आई से दिस योर एनी डिवाइस आई से कि वो जितना वोल्टेज बियर कर सकता है। आई से दिस, जैसे इसमें हम 10 वोल्ट से अगर ज़्यादा वोल्टेज लगाते हैं तो कैपेसिटर इज बर्न आउट। यानी जैसे यहाँ पे अगर 5 वोल्ट और यहाँ पे अगर हमने कितना लगा दिया 2 वोल्ट, तो यहाँ पे अगर हमने 2 वोल्ट, यहाँ पे अगर हमने 5 वोल्ट और यहाँ पे अगर 10 वोल्ट, यानी इंडिविजुअल आप ऐसे कह सकते हैं। तो मेरे से क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइएगा कि जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम वोल्टेज कितना अप्लाई कर सकते हैं। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज कितना अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये सेफ तरीके से बना रहे, यानी बर्नआउट ना हो। साथ के साथ ये भी पूछा गया है कि मैक्सिमम कितना चार्ज इसमें स्टोर हो सकता है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये बेसिक चैप्टर से बिलोंग कर रहा है। सो विच इज़ अ वेरी मच बेसिक क्वेश्चन इफ आई जस्ट सी। सो देखिए एक बार अगर हम जैसे आपसे बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर द लाइक सर्च फॉर योर हाउ मच मैक्सिमम वोल्टेज वी अप्लाई अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम इसमें ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज कितना लगा सकते हैं। सो नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिसन केयरफुली। सी okay, if I just calculate the basically the charge stored in this C2 में कितना चार्ज होगा, मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर हो सकता है। तो देखिए ध्यान से, जो C2 है, अगर आप C2 की तरफ जाएं तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि C2 के क्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज है कितना है, 5 वोल्ट है, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफैरेड है। सो हाउ मच मैक्सिमम चार्ज कैन बी स्टोर्ड इन द C2? सो आई से दिस इज Q2। सो हाउ मच Q2? सो आई से दिस Q2 is equal to, and it should be 5 into 5, so it should be how much, this is Q is equal to CV. if I apply, since we know this Q is equal to CV. Okay, so here the C is equal to 5, and even V is equal to also 5, so this is 25 microcoulomb. So this is V. Now I say this, what about the, देखिए ध्यान से एक काम करते हैं, इस C3 में कितना हम मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। सो कितना होगा, आई से दिस Q3 is equal to, if I say, which is 2 into 2 and which is you know 4 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम। एक काम और कर लेते हैं, ये जो C1 है ना, इसमें मैक्सिमम कितना आप चार्ज स्टोर कर सकते हैं। सो इफ आई से दिस Q1 इज इक्वल टू, सो Q1 कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 100 माइक्रोकूलम। सो इतना आप इसमें चार्ज स्टोर कर सकते हैं इन सब में इंडिविजुअल अगर बात करें। सो देखिए ध्यान से, एक बात अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे कि आपको पता है कि I इज इक्वल टू dQ/dt, यानी जो करंट है ना वो कहीं ना कहीं क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लाइक चार्ज। सो कई बार हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि जो करंट है, या ऐसे कह लें कि जो करंट है उसका जो क्रूड फॉर्म है, क्रूड, यू नो दिस मीनिंग, क्रूड, CRUD, क्रूड मीन्स लाइक जैसे क्रूड ऑयल होता है, मीन्स द क्रूड फॉर्म ऑफ व्हाट योर current is basically the charge. The crude form of your current is basically the charge. सो चार्ज और करंट दोनों समहाउ एक ही बात है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं यहाँ पे, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मेरे पास ये जो कॉम्बिनेशन दिया गया, इफ आई जस्ट ऑब्जर्व द कॉम्बिनेशन C2 और C3 का, यहाँ पे अगर आप ऐसे बोलें कि यहाँ पे जो सर करंट कहें, या आप एक बार ऐसे कहें कि जो क्रूड फॉर्म है मींस चार्ज, तो इस वायर में जो करंट होगी या जो चार्ज होगी वो क्या होगी, सेम होगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है कि ये सीरीज में है। सो वेन एवर द एलिमेंट आर सीरीज, द करंट और द चार्ज शुड बी सेम। सो आई से दिस, इसमें जो आपका चार्ज होगा इस पूरे के पूरे वायर में कितना होगा आपका 4, आई से दिस कुछ
जो भी होगा सेम होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है या स्टोर हो सकता है कितना आपका है, आई से दी हाउ मच वी हैव, दिस इज 25 माइक्रो कूलम एंड हियर वी हैव 4 माइक्रो कूलम। तो एक बात तो कंफर्म्ड है कि इस सीरीज में आपका चार्ज सेम रहना है। तो 100% आई से दिस की यहाँ पे जो मैक्सिमम चार्ज फ्लो हो सकता है वो कितना आपका हो सकता है, विच इज 4 माइक्रोकूलम। क्यों? क्योंकि 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4 इसमें आ सकता है और इसमें 25 है। हाँ, 25 नहीं हो सकता, क्योंकि 25 अगर आपने ले लिया तो फिर ये फेल हो जाएगा, यानी ये बर्न आउट हो जाएगा। मीन्स आई से दिस की जो आपका ऊपर वाला है C2 C3, इसमें जो मैक्सिमम चार्ज फ्लो हो सकता है वो कितना आपका है, वो आपका 4 माइक्रोकूलम हो सकता है। सो आई से दिस की आपका जो सीरीज में, मीन्स आई से दिस जो C2 एंड C3 की बात करें तो इसमें जो आपका चार्ज हो सकता है कितना हो सकता है आपका, ओनली 4 माइक्रोकूलम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि 4 माइक्रोकूलम ये मैक्सिमम स्टोर कर सकता है या इसमें मैक्सिमम फ्लो हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम है, तो एक बात तो कंफर्म्ड हो गई कि जैसे अगर मैं आपसे एक बात पूछूं यहाँ पे कि अगर आपके पास C3 के पास 4 माइक्रोकूलम है, तो आपको पता है यहाँ पे कितने वोल्ट होगा। अगेन वी अप्लाई द Q इज इक्वल टू CB। तो देखिए ध्यान से, जो C2 के क्रॉस वोल्टेज आएगा, आई से दिस C3 के क्रॉस वोल्टेज आएगा, आई से दिस V3 इज इक्वल टू, इफ आई से इट शुड बी 2 वोल्ट। अगर आप C2 के क्रॉस वोल्टेज निकालें, मीन्स आई से दिस V2, सो V2 क्या होगा, आई से दिस Q is equal to CV, Q is equal to CV. So Q by just I say C, so which is 4 divided by 5, I think so C2 is 5. So this should be what, 0.8. तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो आपका वोल्टेज ऑलरेडी वी हैव 2 वोल्ट, यहाँ पे जो वोल्टेज आ सकता है वो कितना आ सकता है, 0.8। मैक्सिमम वोल्टेज जो आ सकता है ए और बी के क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है कितना आपका है, दिस इज प्लस माइनस 0.8 और यहाँ पे कितना है, प्लस माइनस 2 वोल्ट। सो द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन आई से विच इज 2.8 वोल्ट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 2.8 वोल्ट। सो बिल्कुल सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है कि इस पूरे वायर में जो चार्ज फ्लो हो सकता है कितना है, मैक्सिमम 4 कूलम, 4 माइक्रोकूलम। यस, उसके बेसिस पे मैंने क्या किया, 2 वोल्ट का, यानी जो मैक्सिमम वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, कितना हो सकता है आपका, 2.8 वोल्ट। तो देखिए ध्यान से, पहला पार्ट तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। देखिए ध्यान से, हम आगे बढ़ते हैं, अगर जस्ट सी दिस, ओके। तो अगर यहाँ पे आपका वोल्टेज कितना मैक्स हो सकता है, 2.8, जबकि देखिए ध्यान से, बड़ी अच्छी सी बात है, ये 10 वोल्ट तक बियर कर सकता है, तो इधर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज जो अपियर हो सकता है कितना, 2.8 वोल्ट। अगर यहाँ पे 2.8 वोल्ट है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यानी इस वायर में कितना चार्ज होगा। तो आपने कहा सर इस वायर में, इस C1 में कितना चार्ज होगा, तो आप ऐसे अगर कहें कि Q1 में कितना चार्ज होगा, तो आप, जाहिर सी बात है, ये तो इसकी मैक्सिमम रेटिंग है जितना स्टोर कर सकता है, बट हमने कहा कि इसके क्रॉस हम कितना वोल्टेज लगा सकते हैं, 2.8। तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा, सो आई से दिस Q1 इफ आई राइट, सो वी से विच इज या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो इसमें आ रहा है वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से इफ आई से दिस Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी है आपको निकालना है, तो दिस इज 2.8 वोल्ट लगा सकते हैं। C कितना है यहाँ पे, 10 है, एंड 2.8, सो हाउ मच वी हैव, दिस इज 28 माइक्रोकूलम। सो दिस इज बेसिकली आई से द Q1 आई से दिस Q1, और समटाइम्स आई दिस Q1 डैश, क्योंकि आपने Q1 इसको डिनोट कर रखा है कि यहाँ मैक्सिमम इतना चार्ज स्टोर सकता है। लेकिन यहाँ इसके क्रॉस आप 2.8 लगाएंगे तो यहाँ चार्ज कितना होगा, 28 माइक्रोकूलम। बिल्कुल सही बात है, 28 माइक्रोकूलम। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा है, 4, यहाँ पे कितना चार्ज है आपका, 28। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे में कितना होगा, सो वी अप्लाई द KCL हियर। सो व्हाट हैपन, सो इफ आई से दिस कि उधर आपका नेट, यानी Q नेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कितना, 4 माइक्रोकूलम प्लस 28 माइक्रोकूलम, सो इट शुड बी लाइक 32 माइक्रोकूलम। तो शायद होप सो यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। यस, बिकॉज आई से कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल चाहिए, 12th क्लास आई से दिस, 12वीं क्लास की बातें हैं पूरी, कि भाई इसमें क्या है कि करंट क्या है, विच इज अ क्रूड फॉर्म, जो करंट का है वो क्या है, आपका चार्ज है। तो यहाँ पे चार्ज कितना मैक्सिमम फ्लो हो सकता है, वो आपका 4 कूलम। तो यहाँ 4 है तो उसके हिसाब से वोल्टेज यहाँ पे निकाल लिया, 25 तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। यस, तो मैक्सिमम कितना चार्ज, तो वो निकाल लिया। फिर आपने कहा 2.8 है, तो यहाँ कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, 28। तो अगर आप देखें केशियल लगा के, तो 4 और प्लस कितना, 28, सो वी हैव व्हाट, जस्ट 32 माइक्रोकूलम चार्ज इसमें स्टोर किया जा सकता है इस पूरे कॉम्बिनेशन में। और मैक्सिमम जो वोल्टेज लगा सकते हो कितना, 2.8 वोल्ट लगा सकते हो। तो होप सो we understand the solution of this question. Thank you for watching this video. Okay.